हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा भैंस गाय को गाभिन ठहराने का सही और सटीक फार्मूला। क्योंकि बहुत से पशुपालक हैं वो हमें बार बार इस प्रकार से कहीं पर भी फील्ड में जाते हैं तो कहते हैं कि हमारी जो गाय भैंस है वो कंसीव नहीं हो पा रही है। और कंसीव क्यों नहीं हो पा रही है, यदि उसी के बारे में बताऊंगा जिनका एकदम डिस्चार्ज सही है, यानी इसमें कोई किसी प्रकार की कोई आपके पशु में दिक्कत नहीं है, फिर भी आपका पशु गाभिन ठहर क्यों नहीं रहा है, इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा। इसलिए वीडियो लंबी भी हो तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा और आपकी जो गाय भैंस है वो गाभिन भी ज़रूर ठहरेगी। देखो, यदि आपके पशु में इस प्रकार की यदि दिक्कत होती है, यदि आपका पशु गाभिन नहीं ठहरता है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि उसकी डीवर्मिंग आप उस पशु की ज़रूर करवा दें। अब डीवर्मिंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप उस पशु की पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं देंगे तो आपको कोई भी रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। यदि आप अदर कोई भी मेडिसिन यदि आप अपने पशुओं को यदि ठहराने के लिए या कोई भी नुस्खा यदि अपना रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा। तो आप डीवर्मिंग के अंतर्गत आप जो नीलजान आती है विरबे का वो ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंतर्गत अच्छे जो कंटेंट्स हैं वो होते हैं, जिसके अंदर लिवामाइसोल जिस प्रकार से ये आती है विरबे कंपनी की, ये आप 100 ml उसे एक साथ ओरेली दे सकते हैं। सुबह खाली पेट भी दे सकते हैं, या यदि आपके खाली पेट सुबह नहीं दे सकते तो दिन में यदि आप जिस प्रकार से यदि आपका पशु 2 घंटे से 3 घंटे तक यदि भूखा रहा है या खाने के बाद में यदि टाइम बचा है तो उसमें बीच में भी आप दे सकते हैं, और देने के बाद में भी 2 घंटे तक आपको कुछ खिलाना नहीं है। तो नीलजाल जिसके अंदर लिवामाइसोल, ऑक्सीक्लोजेनाइड, हाइड्रोक्लोराइड, इस प्रकार के जो साल्ट होते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर इस तरह के साल्ट हैं जो आपके पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलते हैं। एक और बताता हूँ कि जो नीलजा देते हैं तब भी यदि आपके पशु को यदि डायरिया हो जाता है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। इसमें आपकी डिवर्मिंग यदि आपके पशु की सही प्रॉपर हुई है, उसकी वजह से भी आपके पशु में एक दिन डायरिया हो सकता है। तो ये आपको ज़रूर करनी ही करनी है। फर्स्ट स्टेप आपको ये। अब सेकंड स्टेप है कि आप उसे जो मिनरल्स हैं जिसके अंदर कॉपर हो, कोबाल्ट हो, जिंक हो, आयोडीन हो, मैंगनीज हो और विटामिन ए, डी, ई भी हो, इस तरह की कोई भी बोलस यदि आप अपने पशु को देनी है, जिस तरह से आप टोटाविट बोलस आती है मेनकाइंड की, वो भी दे सकते हैं। उसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, देनी भी चाहिए ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की मिनरल्स डेफिशिएंसी न हो। या विरबे की एग्रीमिन आई आती है वो भी दे सकते हैं, या जो जाइडस की साइक्लोमिन 7 आती है। इन सभी जो बोलस हैं इनके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है कि ये क्या क्या काम करती हैं। या अदर कंपनी की भी कोई भी बोलस हो जिसके अंतर्गत हो, लेकिन ये आप तीनों में से कोई सी भी आप एक बोलस लगातार उस पशु को 20 से 21 दिन तो आपको देना ही देना है। ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है यदि आप अपने पशु को गाभिन ठहराना चाहते हैं तो, क्योंकि मिनरल्स डेफिशिएंसी की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आपके पशुओं में देखने को मिलती है। अब ऐसे कमेंट कर सकते हैं कि सर हम हमारे पशुओं को मिनरल्स पाउडर दे रहे हैं। यदि आप अपने पशु को मिनरल्स पाउडर दे रहे हैं तो उसकी डोज आप 50 ग्राम की जगह 100 ग्राम कर सकते हैं ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। ये है, तो आपको ये करना ही करना है। साथ साथ जब भी यदि आपका पशु हीट में आ जाता है और हीट में आने के बाद यदि आपको जैसे हीट में आता है तो यदि आप जो नेचुरल गर्भाधान यदि आप अपने पशु का करवाते हैं तो वह आप उस पशु को 8 घंटे से लेकर के आप हीट अलग अलग होती है पशु की, कितने हीट तक आपका पशु हीट में रहता है तो आपको पता लग जाएगा कि आपका पशु कितना बोल रहा है या साइलेंट हीट में है। तो आप 8 घंटे बाद शुरू में जब यदि आपका पशु हीट में आया है, जैसे तुरंत हीट में आया, तो आप कभी भी एआई व नेचुरल गर्भाधान बिल्कुल भी भूल कर न करवाएं। थोड़ा समय निकालें, कम से कम 8 घंटे का समय तो निकलना ही चाहिए। उसके बाद में आप नेचुरल गर्भाधान 12 घंटे 24 घंटे तक, कब तक यदि आपका पशु फुल हीट में रहता है तो उसमें आप उसकी एआई व नेचुरल गर्भाधान आप करवा सकते हैं। यदि साइलेंट हीट में रहता है तो यदि डिस्चार्ज देना स्टार्ट करता है तो उसके बाद में 48 से और 72 घंटे के अंतर्गत उसकी एआई करवाई जाती है। और यदि नेचुरल करवाना है तो भी आप नेचुरल में समय कम होता है पशुओं को तो उसमें आप नेचुरल करा सकते हैं। ये तो है आपको उसका टाइमिंग का, ये आप करवाएं। और ये करवाने के बाद में यदि आपका पशु जब एआई व नेचुरल गर्भाधान करवा लेते हैं उसके बाद में भी यदि आपका पशु पतला पारदर्शी यदि डिस्चार्ज किसी यदि बहुत ज़्यादा यदि मात्रा यदि आपका पशु वापस डाल रहा है
2 घंटे या 4 घंटे 6 घंटे बाद में, तो आप एक बार और उसकी एआई करवा सकते हैं। या सुबह करवाइए तो आप शाम के भी आप उसकी एक एआई व उसका यदि नेचुरल गर्भाधान भी करवाना है, यदि बहुत ज़्यादा यदि दे रहा है तो आप उसकी दूसरी बार भी नेचुरल गर्भाधान भी आप उस पशु का करवा सकते हैं। ये आपको करवाना ही करवाना है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। और उसके बाद में आपको क्या करना है, जब भी आप एआई व नेचुरल गर्भाधान यदि आपने करवाया है तो आप उसके बाद 12 घंटे बाद में आप उसे गोंद कतीरा आता है, जो मैंने कई वीडियो में बताया भी है, ये आप उस पशु को कम से कम 250 ग्राम गोंद कतीरा लें और उसे भिगो लें। जैसे आपको कराना एआई तो एआई के 12 घंटे बाद में आप भिगोया हुआ गोंद कतीरा 250 ग्राम एक साथ उस पशु को दे दें और उसके बाद में आप 12 से 24 घंटे के अंतराल में एक बार और 250 ग्राम गोंद कतीरा उसको ज़रूर दे दें। ये गोंद कतीरा कहीं पर भी आपको पंसारी की दुकान पर कहीं पर भी आपको मिल जाएगा, आप अपने पशु को दे सकते हैं। यानी कम से कम 500 ग्राम आप गोंद कतीरा आप उस पशु को दे दें, क्योंकि कई बार इंटरनल जो हीट होती है पशु की, उसकी वजह से आपका पशु क्या होता है कि यदि जाइगोट बनता है तो उसके बाद में थोड़ी दिक्कत आ जाती है बहुत ज़्यादा हीट की वजह से, तो वो रिपीट भी हो जाती है, इसलिए आप गोंद कतीरा आप दे सकते हैं। ये तो आपको करना ही करना है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, ये करने के बाद में आपको एआई व नेचुरल जब करवाया है आपने तो उसके 5 दिन बाद आप उसे जो ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन है, यानी 5 दिन 5वें दिन आप उसको 5वें या 6वें दिन आपको ये ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन आप उस पशु को ज़रूर लगवा लें। 3 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन आप उस पशु को जरूर करवा लें, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की हार्मोन का अनबैलेंस बना है उसकी वजह से आपका पशु रिपीट नहीं होगा। इससे क्या होता है कि आपके पशु के हार्मोन का बैलेंस हो जाएगा और आपका पशु कंसीव के चांस ज़्यादा रहेंगे और आपके पशु ठहरने के सबसे ज़्यादा चांस रहेंगे। यही आपको करना है। जो ये नॉर्मल जो तरीका है ये बताया, ये यदि आप अपने पशुओं पर करेंगे तो आपका पशु 100% गाभिन होगा। लेकिन होगा कौन सा, जो यदि आपका पशु सही है, जिसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की आपके पशु में बच्चेदानी में इन्फेक्शन नहीं है। यदि आपके पशु में बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, पायोमेट्रा है, मेट्राइटिस है, तो उसका अलग ट्रीटमेंट होता है, जो मेरी वीडियो बनी हुई है या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। लेकिन ये सही यदि आपके पशु हैं और आपको दिक्कत आ रही है तो आप ये ट्रीटमेंट करें, 100% आपका पशु गाभिन होगा। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है आप इसको शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही सही और सटीक जानकारी आपको समय समय पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।